एक नन्हा बालक ईश्वर से मिलना चाहता था। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा लंबी होगी। इस कारण उसने अपने बैग में चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें रखी और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी, जो पार्क में कबूतरों के झुंड को देख रहे थे। वह बालक भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला। उसे लगा कि वह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे हैं, लिहाजा उसने उन्हें कुछ चिप्स दिए। उन्होंने चिप्स लेते हुए बालक की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बालक को बुजुर्ग की मुस्कुराहट बेहद भली लगी। यह उसके दीदार एक बार फिर करना चाहता था, सो उसने उन्हें पानी की बोतल भी पेश की। बुजुर्ग सज्जन ने पानी लेते हुए फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बालक यह देखकर बेहद खुश हुआ। इसके बाद पूरी दोपहर वे साथ साथ बैठे रहे। बालक उन्हें समय समय पर पानी और चिप्स देता रहा। बदले में उसे उनकी भोली मुस्कुराहट मिलती रही। अब तक शाम होने आई थी। बालक को भी थकान लगने लगी थी। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह उठा और घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वह ठिठका और पलट कर दौड़ते हुए उस सज्जन के पास आया। उसने सज्जन को अपनी बाहों में भरा। बदले में बूढ़े सज्जन ने होठों पर और भी बड़ी मुस्कुराहट लाते हुए उसका आभार प्रकट किया। कुछ देर बाद यह बालक अपने घर चला। दरवाजा उसकी माँ ने खोला और उसके होठों पर खेलती मुस्कुराहट को देखकर पूछी, आज तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने खुश हो? बालक ने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया। इसके पहले कि वह और कुछ पूछती, वह बोला, तुम्हें मालूम है माँ, उनके जैसी मुस्कुराहट मैंने आज तक नहीं देखी। उधर वह बुजुर्ग सज्जन भी वापस अपने घर पहुंचे, जहाँ दरवाजा उनके बेटे ने खोला। बेटा अपने पिता के चेहरे पर शांति और संतुष्टि के भाव देखकर पूछ बैठा, आज आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खुश लग रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने पार्क में ईश्वर के साथ चिप्स खाए। इसके पहले कि बेटा कुछ और कहता, वह आगे बोले, तुम्हें मालूम है, मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर कई छोटी उम्र के हैं। इस किस्से का निष्कर्ष यह निकलता है कि मुस्कुराने में अपने पल्ले से कुछ भी खर्च नहीं होता है। इसके उलट जिसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा जाता है, यह इससे और समृद्ध ही होता है। मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती, उधार नहीं मांगी जा सकती और इसे चोरी भी नहीं किया जा सकता है। इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखा नहीं जाए। इसके बावजूद कुछ लोग मुस्कुराने में थकान का अनुभव करते हैं। वे इसमें कंजूसी करते हैं। मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराए। किसी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि कोई उसे देखकर मुस्कुराए। किसी की तरफ देखकर मुस्कुराने से हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। एक बार अभी मुस्कुराए। दोस्तों, आपको ईश्वर से मुलाकात यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में गुड या बैड ज़रूर लिखकर बताएं। क्या हम इसी तरह आर्टिकल पर पोस्ट हर दिन लाए? और हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।